तो दोस्तों आज हम CGL का जो GS का पेपर है शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया है उस पेपर के 25 के 25 क्वेश्चनों को याद करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आइडिया बेसिक अनुमान अपन लगाने का कोशिश करते हैं और सारे क्वेश्चनों को याद तो करना ही है। पहला क्वेश्चन बिना कोई डिले किए वो अपन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक को अध्ययन को बोला जाता है साइनोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है लाल कृमियों में किस नामक एक संरचना होती है जो उनको भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है? तो पकाश्य नामक या जिसको गिजार्ड बोलते हैं वो भोजन को पीसने में लाल कृमियों के अंदर एक संरचना होती है जिसको पकाश्य या गिजार्ड बोलते हैं, जो उनके भोजन करते हैं, जो मिट्टी वगैरह खाते हैं उनको पीस के और उनको पाचन योग्य बनाने के लिए जो पकाश्य है वो उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं वायोग्रज स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सीधा से ये अनुमान रखना है कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले है, बहुत ही समाज सुधारक हैं और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों की बायोग्राफी कहीं से भी आप जरूर कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से कितने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी देकर रवाना किया? ये काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम आप जानते ही हैं, शुष्क बर्फ होता है। निम्नलिखित से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक। जो भी नेशनल इश्यूज जो होते हैं, जो नेशनल टाइप की सोशल सर्विसेज जो होती है उनका सबका रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो इस साल के NTPC में पूछा गया था, CD देशमुख उसका नाम है। और पहला है इंडियन या नॉन इंडियन, उसको भी आपको याद रखना है, जरूर देख के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? वो है कर्नाटक में। विजयनगर की प्राचीन राजधानी थी हम्पी, उसके हम्पी के खंडर कहाँ मिलेंगे आपको? कर्नाटक के अंदर। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, चित्रकार का नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? घोड़ों का। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय चित्रकार है मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकारियों के अंदर जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण जो किया है वो कौन से पशु को मुख्य रूप से उन्होंने चित्रित करके और ये करने का प्रयास किया है? वो है घोड़ों का। अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले, अरब दुनिया की बात कर रहा है, उसमें बोल रहा है कि लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्ति के सुल्तान कौन सा देश के सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है कि अरब दुनिया का वह देश बताना है जिस देश के शासक सुल्तान कबूस बिन सईद, जो कि सबसे लंबे समय तक शासन करना और शांति कूटनीति के लिए प्रसिद्ध है, वो है ओमान देश के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम है सुल्तान कबूस बिन सईद अल। उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताया जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उसे नोबेल पुरस्कार मिला। नाम है जेम्स चैडविक। बहुत ही ज़्यादा, कम से कम ये 100 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, 100 बार से भी ज़्यादा इस क्वेश्चन का रिपीटेशन NTPC, रेलवे, SSC सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सीधा सा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी की तीनों पुस्तकें मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, द सेंटनिक वसेज, ये सारी की सारी पुस्तकें सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई थी। पर्यटन स्थल अरुकुई घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है?
अरू की घाटी ये विशाखापट्टनम के निकट, जिसे बाइजेक भी बोला जाता है। ये पर्यटन स्थल है, काफ़ी सारे पर्यटक देशी विदेशी सब लोग आते हैं ये, और राज्य की इनकम का भी बेसिक सोर्स है अरकू घाटी। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर देखने को मिलती है, झरने वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये विशाखापट्टनम चेन्नई में स्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन से खेल के लिए? शतरंज के लिए। इसमें अब आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। द्रोणावली हरिका का संबंध कौन से खेल से है? शतरंज खेल के लिए। द्रोणावली हरिका को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? पद्मश्री पुरस्कार। कौन से खेल में? शतरंज के खेल के। जनवरी 2020 तक श्री भूपेन बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? श्री भूपेन बघेल अपन जानते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सोरेन हैं। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 600 वर्ष तक परित्यक्त रहने के बाद 1818 में सांची के स्तूपों की खोज की गई थी। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एकमात्र बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक लगाया है विराट कोहली ने। उस मीडिया कंपनी का नाम बताया जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। 21 सेंचुरी फॉक्स का स्टूडियो किसने खरीदा? डिज्नी ने। वॉल्ट स्टार डिज्नी, देखा होगा आपने, हॉटस्टार पर आता है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? सीधा सा है जागीर। क्वेश्चन आता है सर थॉमस रो कौन से मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? जागीर के में। जागीर किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। जागीर का बेटा था शाहजहां। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 28%। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर है 28%। कोलंथु नाडु, बुल्लुनाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन कला के अल्पकालिक राज्य थे? केरल। नाम से ही पता लग रहा है। कोलथुनाडु, वल्लुनाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे? केरल के। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वरस्थि नहीं है, बाकी रकाब, ककूद और स्थूल, ये तीनों के तीनों कान के भाग की हड्डी है, जबकि उर्वरस्थि कान के भाग की हड्डी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? उर्वरस्थि हड्डी है जो मानव कान का भाग बिल्कुल नहीं है। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम के अंदर है, इटली। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी? जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाता है, उसका नाम है विद्या बालन। उस लेखक का नाम बताया जिसने अपनी पुस्तक इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता है, उसका नाम है शशि थरूर। तो दोस्तों ये थे अपने 25 के 25 क्वेश्चन CGL प्री एग्जाम में पूछे गए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब क्वेश्चनों को एक बार थोरोली रिवीजन करें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद।